आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दिल्ली विधानसभा चुनाव से इस साल की शुरुआत के साथ ही अब बिहार में भी सियासी पारा चढ़ने लगा है, जहां चुनाव आयोग की ओर से भले ही अभी तक किसी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई हो, लेकिन चुनाव की तारीख करीब आने से पहले ही प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी गई है, जिसके चलते अभी से ही बिहार में सभी दलों की ओर से इस सियासी रण में उतरते हुए एक दूसरे पर निशाना साधने का भी काम किया जा रहा है। बता दें कि बिहार में सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच में कांटे का मुकाबला है, जिसके चलते एनडीए में शामिल जेडीयू की ओर से सत्ता पर काबिज रहने की हर संभव कोशिश की जा रही है और विपक्षी महागठबंधन, जिसे अब इंडिया गठबंधन कहा जाता है, उसमें शामिल आरजेडी की ओर से तमाम रैलियों और सभाओं के जरिए जनता के बीच में उतरते हुए दावा किया जा रहा है कि इस बार बिहार में महागठबंधन की ही सरकार बनेगी, क्योंकि जनता अब सीएम नीतीश कुमार की सरकार से तंग आ चुकी है। इसी के साथ ही आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की ओर से सीएम नीतीश कुमार को टायर्ड और रिटायर्ड बता करके कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। साथ ही बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा जा रहा है। वहीं अब सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ओर से वक्फ संशोधन बिल, जो कि अब कानून बन गया है, उसका समर्थन करने के बाद से बिहार के मुस्लिम वोटर्स में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल देखने को मिल रहा है। न सिर्फ मुस्लिम वोटर्स में बल्कि सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू के भीतर भी भारी टूट देखने को मिली, जिसके चलते जेडीयू में मुस्लिम नेताओं के इस्तीफों की झड़ी लग गई और कहा जाने लगा कि सीएम नीतीश कुमार को वक्फ का समर्थन करना इस बार के आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भारी पड़ सकता है और शायद इस बार सीएम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से भी बाहर हो सकते हैं। और इस बात पर एक तरह से मुहर लगाने का काम बिहार चुनाव से ठीक पहले किए गए एक ताजा सर्वे की रिपोर्ट ने कर दिया है, जिसमें बिहार के पसंदीदा सीएम कैंडिडेट के नाम में सीएम नीतीश कुमार के नाम की जगह आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नाम पर लोगों ने मुहर लगाई है। और इस सर्वे के वोटों के मार्जिन की बात करें तो 50% के पैरामीटर में तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार के बीच में 22.2% का अंतर देखने को मिला, जिसके बाद अब सीएम नीतीश कुमार के लिए बड़ी टेंशन मानी जा रही है। दरअसल बिहार में सीएम नीतीश कुमार पिछले 20 साल से बतौर मुख्यमंत्री प्रदेश की कमान संभाले हुए हैं, लेकिन इस बार सीएम नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री पद की राह आसान नहीं दिखाई दे रही है। जहां विपक्ष तो लगातार सीएम नीतीश कुमार को टायर्ड और रिटायर्ड बताते हुए पहले से ही हमलावर है, जिसके चलते हाल ही में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार पर हमला बोला था। तेजस्वी यादव ने शायराना अंदाज में कहा था कि सरकार खटारा, सिस्टम खटारा, मुख्यमंत्री थका हारा, आदमी घूम रहा मारा मारा। आगे तेजस्वी ने लालू सरकार की तारीफ करते हुए कहा था कि लालू प्रसाद यादव की सरकार ने दलितों, पिछड़े तबके के लोगों को एमएलए, एमपी, एमएलसी और अध्यक्ष बनाकर कमजोर वर्ग को ताकत दी। वहीं जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2 चीजें सबसे ज्यादा उसे प्रभावित करेंगी, सीएम नीतीश कुमार का स्वास्थ्य और उनका नेतृत्व। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर एनडीए नीतीश कुमार को सीएम चेहरा घोषित करता है और वो सार्वजनिक मंचों पर प्रभावशाली तरीके से उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो जनता किसी और चेहरे को मौका देने का मन बना सकती है। कुल मिलाकर विपक्ष तो इस बार सीएम नीतीश कुमार को पटखनी देने के मूड में पहले से ही दिखाई दे रहा है, जिसके चलते विपक्ष की ओर से आरजेडी और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी बिहार के चुनावी मैदान में उतर चुकी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से तो पहले ही कहा जा चुका है कि इस बार आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। तो वहीं बिहार के आगामी विधानसभा चुनावों से पहले जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रदेश की सियासत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जनसुराज को कम आंकना भारी भूल होगी, क्योंकि पार्टी एक निर्णायक भूमिका में आने वाली है। तो वहीं वक्फ का समर्थन करने के बाद से जेडीयू कमजोर होती हुई भी दिखाई दे रही है। इसी बीच सी वोटर्स ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक सर्वे किया, जिसमें जनता ने 3 मुख्य सवालों से उनसे जो सवाल किए गए उनका जवाब दिया, जिसमें पूछा गया कि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, बिहार में बीजेपी जेडीयू सरकार में कितने लोग नाराज हैं और कितने लोग सरकार को बदलना चाहते हैं, और बिहार में पसंदीदा कैंडिडेट सीएम का कौन है। इस पर सवाल किया गया
तो सी वोटर्स के सर्वे में सबसे पहला जो सवाल किया गया, जिसमें पूछा गया कि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो इसका जो डेटा निकलकर सामने आया उसके मुताबिक बेरोजगारी, महंगाई, बिजली, सड़क, पानी, किसानों की समस्या और भ्रष्टाचार, इन सभी मुद्दों में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आया, जिसे 50% के पैरामीटर में 45% वोटर्स का समर्थन मिला है। तो वहीं सर्वे का दूसरा सवाल कि बिहार में बीजेपी जेडीयू सरकार से कितने लोग नाराज हैं और कितने लोग सरकार को बदलना चाहते हैं, तो इस 100% के पैरामीटर में 50.4% वोटर्स ने कहा कि वो बीजेपी जेडीयू सरकार से नाराज हैं और सरकार को बदलना चाहते हैं, जबकि 22% वोटर्स ने कहा कि वो बीजेपी जेडीयू सरकार से नाराज हैं लेकिन बदलना नहीं चाहते हैं, जबकि 24.9% वोटर्स ने कहा कि ना तो वो नाराज हैं और ना ही वो प्रदेश में बीजेपी जेडीयू सरकार को बदलना चाहते हैं। लेकिन सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक नाराज वोटर्स और बीजेपी जेडीयू सरकार को बदलने वालों की संख्या ज्यादा है। तो वहीं सर्वे का तीसरा सवाल कि बिहार में पसंदीदा सीएम कैंडिडेट कौन है, तो सर्वे के इस आंकड़े ने हर किसी को दंग कर दिया और सर्वे के इस आंकड़े को सीएम नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा झटका भी माना जा रहा है, जिसमें 50% के पैरामीटर में सीएम नीतीश कुमार को मात्र 18.4% वोटर्स का साथ मिला, जबकि 40.6% वोटर्स का साथ पाते हुए आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नाम पर सबसे ज्यादा मुहर लगी और तेजस्वी यादव का नाम पसंदीदा सीएम कैंडिडेट के तौर पर निकलकर सामने आया है, जिसके चलते अब माना जा रहा है कि अगर सी सर्वे के आंकड़े आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सच साबित होते हैं तो इस बार आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा सकता है और सीएम नीतीश कुमार को 20 साल बाद बिहार की राजनीति में बड़ा झटका भी मिल सकता है, क्योंकि वैसे भी इस बार सीएम नीतीश कुमार के ऊपर सियासी खतरा मंडराते हुए देखा जा रहा है और यह खतरा तब ज्यादा गहरा गया जब सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने वक्फ बिल का समर्थन कर दिया। अब ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि सी सर्वे के ये आंकड़े आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सच साबित होंगे या फिर नहीं, और क्या सच में बिहार की जनता इस बार सीएम नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें टीवी 24 नेटवर्क के साथ।